अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। लंदन में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, उसके ऊपर अब हुकूमती रद्द-ए-अमल भी हमारे सामने है। हुकूमती जमात के बहुत सारे दोस्त तनकीद कर रहे हैं कि जनाब जजिस के ख़िलाफ़ इस तरह एहतजाज नहीं होना चाहिए, उनके हवाले से नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वही हुकूमती जमात है जो माजी करीब में, बल्कि माजी करीब क्या अभी हुकूमत में होते हुए भी ये जजिस के हवाले से किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहें। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊँ। मैं सुना कि जलसों में किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई आला अदलिया के जज साहिबान के हवाले से। जिस वक्त अता बंदयाल साहब इस मुल्क के चीफ जस्टिस थे, उसी अदालत के सामने खड़े होकर उनके खिलाफ तकारीर की गई। आपने सुना कि मरियम बीबी कह रही थी कि अता बंदयाल साहब ने मुल्क में जुडिशल मार्शल लगा दिया। उस वक्त अता बंदयाल मुल्क के चीफ जस्टिस थे, वो उनकी फैमिली की ख्वातीन को डिस्कस कर रही थी, उनकी मुबैना ऑडियो को डिस्कस कर रही थी। जब 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया, उसके बाद पंजाब में जो वज़ीर इत्तलात हैं, नून लीग की सीनियर रहनुमा हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने जज साहिबान के हवाले से क्या कहा। जी, आपने सुना कि अज़मा बुखारी साहिबा फरमा रही थी कि आइन हार गया और बेगमात जीत गई। ये जज साहिबान की बेगमात के हवाले से अज़मा बुखारी साहिबा गुफ्तगू कर रही थी। क्या ये रवैया मुनासिब है? हाँ, आप जजमेंट के ऊपर तनकीद करें, आप जजिस का अगर कोई रिमार्क ऐसा है उसके ऊपर तनकीद करें, उनके फैसलों के ऊपर आप बहस करें, लेकिन उनकी बेगमात को टारगेट करना, उनकी फैमिलीज़ को टारगेट करना, क्या अब ये लोग इस पोजीशन में हैं कि ये किसी और को मॉरल लेक्चर दें कि जनाब आप उसके खिलाफ एहतजाज ना करें? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ जो एहतजाज हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसकी मजम्मत की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कानून टूटा है, आइन की कोई खिलाफ वर्जी हुई है, वो तो बरतानिया में हुई है। क्या बरतानवी हुकूमत ने अब तक कोई एक्शन लिया है? यकीनन अगर कोई ऐसी खिलाफ वर्जी हुई है तो ये वो एक्शन ज़रूर लेंगे। लेकिन जजिस के, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उनके फैसलों के ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर कोई नहीं कह रहा कि आप तनकीद नहीं कर सकते। ये वही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं कि जब बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला अदालत के अंदर आया तो उन्होंने कहा कि अगर आप किचन के अंदर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बाहर निकल जाएं। मतलब जो अदालत होती है, क्या वो ऐसे रिमार्क्स देती है? अदालत का काम होता है कि उस गर्मी को रेगुलेट करे, मेक श्योर करे कि बुनियादी हकूक़ जो हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। काजी साहब क्या फरमा रहे थे? जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि आप यकीनन जज साहिबान के रिमार्क्स के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन उनकी घरेलू ख्वातीन को टारगेट करना वो कतन मुनासिब नहीं है। और वो हुकूमती शख्सियात जो ये कुछ करती रही हैं, अब मेरे ख्याल में वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी और को लेक्चर दें। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत आगे किधर जा रही है। आज इंपॉर्टेंट 6 रहनुमाओं ने खान साहब से जेल में मुलाकात करनी थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर डोगर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज आपकी खान साहब से मुलाकात होनी थी और आप लोगों ने आगे कोई सियासी हिकमत अमली बनानी थी, तो कैसी रही वो मुलाकात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अतर काज़मी साहब कमोबेश 6 हफ्तों के बाद खान साहब ने एक लिस्ट भेजी थी कि मुझे पॉलिटिकल मुलाकात जो जुमेरात को होती है पॉलिटिकल लोगों के साथ 6 लोगों से मुलाकात कराई जाए। मेरे समेत बाकी जो अफराद थे, जिनमें अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली, पार्लियामेंट्री लीडर नेशनल असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, मैं ख़ुद बतौर चीफ विप अपोजिशन, और एक हमारे जमाल एहसन साहब खान साहब की सीट से मेंबर कौमी असम्बली बने हैं मियाँ वाली से। हम 6 लोग 2 बजे चले गए। 3 घंटे उन्होंने हमें गेट के ऊपर खड़ा रखा और 5 बजे अंदर से एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब आए और मोबाइल पे उन्होंने कहा, जी आप हमें वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, हर आदमी अपना बयान दे कि आप बानी चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जो मिलने जा रहे हैं उनसे कोई सियासी बात नहीं करेंगे। हम हैरान परेशान हो गए। क्या क्रिकेट की कमेंट्री करनी थी आप? हमने कोई मौसम का हाल उनसे पूछना था, या कोई क्रिकेट का मैच डिस्कस करना था, या वो बिजनेसमैन है और हम कोई बिजनेसमैन है जो हमारी बिजनेस मीटिंग थी? यार, वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात का लीडर है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, और हम सब मुंतखब अरकान असम्बली थे और सियासतदान हैं और पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो हमने सियासत पर ही बात करनी थी ना। और उन्होंने जो हमें बुलाया, हम सब ऑफिस होल्डर्स हैं, कि उन्होंने अपनी सियासी बातचीत, मुस्तकबिल का लाहे अमल
और हालिया हालात में जो आपने देखा कि जो टेम्परेचर था उसके ऊपर उन्होंने बात करनी थी। आपको लगता है कि सर जो सियासी लोग हैं जमात के अंदर, उनको जान के सियासी लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा? सर ये है कैदी नंबर 804 का खौफ। कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं खुद भी मुकीद रहा हूँ मुतअद्दिद बार, कि जो आपकी मुलाकात आती है कि आप मुलाकाती को ये कहें कि आप हवालाती से या कैदी से जो मिलेंगे वो कंटेंट भी हमारा होगा, यानी कि मेरी ज़ुबान आप वहाँ बताएंगे। सर कभी अंग्रेज़ के दौर में भी नहीं हुआ, चंगेज़ खान के दौर में भी नहीं हुआ, बदतरीन मार्शल में भी नहीं हुआ। बड़े बड़े हमारे काबरीन लीडर्स जेलों में रहे हैं, जब उनकी मुलाकातें होती थी तो ऐसा नहीं होता था कि वो मुलाकाती पे पाबंदी लगा दी जाए कि आपने ये बात करनी है और ये बात नहीं करनी। अच्छा वैसे और काज़मी साहब ये जो स्लॉट है ना जो जुमेरात का, ये हमें अदालत ने मुख्तस किया हुआ है, जिसमें अदालत ने कहा कि हफ्ते में एक दिन फैमिली मिलेगी, एक दिन वकला मिलेंगे और जुमेरात वाले दिन पॉलिटिकल लोग मिलेंगे। सर इससे ज़्यादा यानी कि खौफ बुखलाहट खान होगी। एहतजाज की बात भी करते हैं, तहरीक की बात भी करते हैं, दीगर रहनुमा भी आपकी बात कर रहे हैं, तो अब आप चीज़ों को आगे किस तरह लेके जाएंगे? अगर खान साहब से आप लोगों की इस तरह मुलाकात नहीं हो सक रही तो कोई लाएमल आप लोगों ने बनाया है, एहतजाजी तहरीक होगी, किस तरह होगा मामला? सर हमारी पॉलिटिकल कमेटी, हमारी कोर कमेटी में इन तमाम चीज़ों पे पिछले हफ्ते से मुसलसल बातचीत हो रही है कि मुल्क गिर एहतजाज को हमने आगे किस तरह लेकर जाना है, कहाँ कहाँ हमने जलसे करने हैं, कहाँ कहाँ हमें एहतजाज करना है, और नेशनल असम्बली में हमारी हिकमत अमली क्या होगी, सेनेट में क्या होगी, मुमकिन जो कानून साजी होने जा रही है उसके ऊपर हमारी क्या हिकमत अमली। 27वीं आईनी तरमीम उसके भी बादल मंडला रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये 26वीं कल दो बिल लेकर आ रहे हैं, एक जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तादाद, और एक तीसरी दफ़ा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तब्दीली, 1 साल में तीसरी दफ़ा ये हमने बात करनी थी उस पर। ठीक। अच्छा आप समझते हैं कि हुकूमत को भी पता है कि हमें अदालतों से जो है ना पहले मामलात को कंट्रोल करना है, पर उसमें इशू ये है कि अभी हुकूमत का जो हमायती ग्रुप है, बहुत सारे लोग कहते रहे कि पीटीआई का हमायती ग्रुप हार गया, लेकिन इसमें ज़्यादा बात नहीं होती। जितनी भी हुकूमती जमातें हैं उन सब का वो हमायती ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट बार में जो जीता है। लेकिन आप पे ये तनकीद हो रही है कि आपकी जमात में इतने बड़े बड़े वकला रहनुमा हैं, फिर कैसे हो गया कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस में आपकी जमात हार गई? और कल शेर अफजल मरवत साहब ने एक चैनल पे बैठ के 40 वोट थे सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस में, लेकिन क्योंकि हामिद खान मुझे पसंद नहीं है लिहाजा मैंने नहीं डलवाए। तो सर ये गैर संजीदा रवैया आपकी जमात में भी तो नजर आता है ना? बिल्कुल ऐसा है। शेर अफजल मरवत साहब के तो इस तरह के बयान अक्सर आप सुनते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ते तो हम ये इतना अहम इलेक्शन जीत सकते थे। कुछ कैंपेन में भी कमी हुई, कुछ राब्तों में भी कमी हुई, लेकिन फिर भी इस हालात में कि जब दूसरी तरफ पूरी हुकूमती मशीनरी सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन जीतने में लगी हो, तो बहुत वोट लिए उन्होंने, और मार्जिन कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन जीता जा सकता था, और इसमें तो जो कम रही मेरे हिसाब से। अच्छा सर, ये जो डील की बातें हो रही हैं और वज़ीर दिफा भी खदशात का इजहार कर रहे हैं कि आप लोग कोई डील कर रहे हैं, बुशरा बीबी की रिहाई भी डील के तहत हुई, तो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं आपके, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं आप लोगों के? देखिए यही तो उनको खौफ खाया जा रहा है कि 1.5 साल हो गया इमरान खान इतनी साबित कदमी से सख्त अजियत की जेल काट रहा है। तकरीबन 1 साल बुशरा बीबी को भी हो गया, वो भी रिहा हो गई। उनकी बहनें भी जिस तरह पाबंद सलासर रही वो भी रिहा हो गई, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर पूरी फैमिली कायम है और उनके पीछे पूरी कौम उसी तरह खड़ी है हक और सच के रास्ते पे। यही तो उनको खौफ है। जो पिछले 20 दिन इमरान खान साहब के साथ बतौर कैदी जो सलूक किया गया, ऐसा जंगी कैदियों के साथ भी नहीं किया जाता था। आपकी सोच है जो पिछले 25 दिन उनको कैद तन्हाई में किस जबर के साथ रखा गया। एक वो बंदा जो पाकिस्तान का नहीं, काज़मी साहब आलम इस्लाम का, दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है और ना हक मुकदमात में है, ना उसने 1 रुपए की कभी करप्शन की, ना उसकी करोड़ों अरबों के असासे बाहर है। वो इस कौम की लड़ाई लड़ रहा है और उसको वो अजियतें दी जा रही हैं, वो टॉर्चर दिया जा रहा है कि वो टूट जाए। वो टूटेगा नहीं सर। नवंबर में उनको 100 साल की कैद भी काट लेगा, वो फांसी पे भी चढ़ जाएगा,
लेकिन वो हक और सच के रास्ते से नहीं हटेगा, मैं उसको जानता हूँ। अब नवंबर में उनके बाहर आने की जो खबरें हैं कि जी हो सकता है कि वो बाहर आ जाएं इसी महीने के अंदर, यानी अगले महीने के अंदर। आपकी जमात के कुछ लीडर भी केस तो सारे बड़े फुसफुसे थे। साइफर केस का आपने हाल देखा, उसमें भी वो इज्जत से बरी हुई, तोशा खाना में बरी हुए, अलकादर केस भी बनता ही नहीं है। मैं जो प्रोसिक्यूशन से जब बात होती है तो वो कहते हैं भाई साहब आपको पता है किन हालात में केस बनाए जा रहे हैं, और सिर्फ मकसद ये है कि उनको एक लंबे अरसे तक जेल में रखा जाए, क्योंकि वो अगर जिस दिन जेल से बाहर आ गए जो उनकी काम पे टांग रहे हैं, उस दिन ये हुकूमत गिर जाएगी। और ये तो वैसे ही आप जानते हैं जाली असेंबली है, फॉर्म 47 पे बनी हुई है, इसकी कोई लेजिटिमेसी भी नहीं है। और यही वजह है कि आज देखें 7-8 महीने हो गए हुकूमत अपना टेम्पो नहीं पकड़ पा रही। 8 महीने से असेंबली को रबर स्टैंप बनाया हुआ है। उसमें सर हुकूमत ये कहते हैं ना कि आप लोग इस्तेहकाम नहीं आने देते, आप लोगों का एजेंडा कुछ हो रहा है, आप चाहते हैं मुल्क में अफरा तफरी। सर अपोजिशन का तो काम है हमेशा एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करना, एहतजाज करना, लेकिन हमें कौन सा एहतजाज किया जा रहा है? पंजाब के अंदर आज भी इस जबर के मौसम में वही घुटन है। आज दिन तक कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जब हमारे अरकान असम्बली के घरों पे छापे ना मारे जाते हों। आज भी सैकड़ों कारकुन हमारे बेगुनाह जेलों में हैं। हज़ारों FIRs पंजाब में हम पर काटी गई हैं 9 मई से आज तक, जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी एक सियासी पार्टी के अगेंस्ट कमोबेश 15,000 FIR नहीं काटी होंगी। लीडर 1.5 साल से जेल है। और पे कोई दहशतगर्दी की FIR है? मेरे पे भी 14-15 मुकदमात हैं जी। 4 मुकदमात मेरे पास इस्लामाबाद के हैं जी, 4 मुकदमात मेरे ऊपर खानेवाल के हैं जी, 5 मुकदमात मेरे पर मुल्तान में है, और अभी आगे सफ़र जारी है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा यहाँ पे आता है उसके ऊपर का मुकदमा हुआ है। अब ना हमें तो नहीं पता कि वो कितने बड़े दहशतगर्द हैं, लेकिन इस निज़ाम को सोचने की ज़रूरत है कि हम क्यों इसको मजाक बनाने पर। एनीवे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद डोगर साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। वेलकम बैक। अच्छा डोगर साहब, एक जो आप लोगों पे तनकीद हो रही है और खुसूसन आपका जो वर्कर जो है थोड़ा सा मायूस नज़र आ रहा है कि जो सियासी क़यादत है वो उस तरह मुतहरिक नज़र नहीं आती, वो एहतजाज उस तरीके से नहीं कर रही, वो वर्कर को उस तरीके से लीड नहीं कर रही। खान साहब जो मज़ामत कर रहे हैं, खान साहब का जो किरदार है जो आपने बयान किया उसके ऊपर तो सारे लोग मुतफिक हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया जो किरदार अदा कर रहा है, उनकी जो टीम किरदार अदा कर रही है वो भी सबके सामने है, लेकिन ग्राउंड पे आपको लगता है कि सियासी क़यादत का कोई फेलियर है? सर देखें, पहली तो बात यह है कि जब लीडर जेल में हो, चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन भी, फिर बाकी जितनी लीडरशिप है, और जिन हालात में हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि सबकी हिम्मत है। मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, पहले अपने वर्कर्स को। आज काज़मी साहब पूरे 2.5 साल हो गए आज हम सड़कों पर हैं। इतनी लंबी तवील स्ट्रगल एक पार्टी ने, और वो भी ये कि सिर्फ हुकूमत का मुकाबला नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, हर तरह के हमें चैलेंजेस का सामना है, लेकिन फिर भी हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ना हमारा जज्बा कम हुआ, ना जुनून कम हुआ, ना हम इन मुकदमात से, इन हुकूमती दहशतगर्दियों से, दहशतगर्दी के मुकदमात से खौफजदा हुए, एक हक के रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं, और ना आवाम खौफजदा हुई। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये ज़रूर है कि थोड़ी सी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि जिससे वर्कर्स का मोराल ज़रूर डाउन हुआ। इसीलिए हम एक तवील मुशावरत के अमल में पिछले 5-6 दिन से, और मेरे ख्याल में खान साहब भी आपसे आज यही सारी बातें करना चाह रहे हैं। 2 दिन फिर हमने फिजिकल पेशावर में, CM ऑफिस में, CM हाउस में मीटिंग भी पेशावर में इसलिए बैठ कर की कि हम आमने सामने बैठ के ये बात करें कि पिछले 2-2.5 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया, कहाँ हमारी कमज़ोरियाँ थी, कहाँ हमारी खामियाँ, अब आगे लेकर हमने इसको कैसे चलना है। ठीक है। अच्छा सर, आगे आने वाले जो सिनारियो है उसमें जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके साथ आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए अचकज़ई साहब हैं, मौलाना साहब हैं, ये लोग आपके साथ चल सकते हैं। जी, ये भी आज बात करनी थी, क्योंकि ये मैंडेट जो है, मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, लेकिन उसको लीड कर रहे हैं असद कैसर साहब। अब तक की जो डेवलपमेंट थी वो भी असद कैसर साहब ने उनको बयान करनी थी, और साथ हमारा ये प्लान है कि हम बाकी सूबों में भी जाएंगे, और सूबों की जो हम ख्याल अपोजिशन की जमातें हैं हम उनको भी अपने साथ एंगेज करेंगे मिनिमम एजेंडे के ऊपर, और एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाएंगे। किसके लिए? रूल ऑफ लॉ के लिए। ठीक है।
इस मुल्क से महंगाई और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए, ठीक है, जमहूरियत की मजबूती के लिए। पर सर देखें ना, सारी सियासी जमातें एक मकसद के तहत सियासत करती हैं, ऑब्वियसली नज़रिया भी है, उन्होंने ऐवान में भी आना है, तो कोई कुछ ले दे, मतलब सियासी सतह के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़, खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की कोई सीट, JUIF को आप क्या ऑफ़र करेंगे, दीगर जमातों को आप क्या ऑफ़र करेंगे? देखें ना, एंड ऑफ द डे वो भी सियासत कर रहे हैं। देखें, बिल्कुल नंबर्स हैं JUIF के, उनको जितना भी मैंडेट मिला है हम उसके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, और इस नुक्ते पे भी जिसकी तरह जानिब आपका इशारा है, हमारी उनके साथ एंगेजमेंट है, और आगे चलकर हम कोशिश करेंगे इसमें जो जिसका मैंडेट है उसको उसके मुताबिक तस्लीम करते हुए आगे लेकर चले। और आगे फिर सेनेट के इलेक्शन भी हैं, बाकी इलेक्शन भी हैं। अभी तो सिर्फ सबसे बड़ी तो मेन टारगेट है हमारा कि इस फॉर्म 47 के ज़रिए जो असम्बली आई है इसका ख़ात्मा, इसके ख़िलाफ़ जदोजहद, और जो हमारे फॉर्म 47 वाले एप्लीकेंट हैं जिन्होंने अपीलें जमा कराई हैं उनकी सुनवाई, ठीक है, जो कई महीनों से सर्द खाने में डाल दिया, जैसा कि हमारी स्पेशल सीटों का केस डाल दिया। कभी ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने एक फ़ैसला किया हो और आप कहेंगे मैं नहीं मानता? इनके सुप्रीम कोर्ट को सिविल कोर्ट बना दिया, लेकिन सिविल कोर्ट का भी एहतराम होना चाहिए। मैं स्टूडेंट हूँ लॉ का, और उल्टा वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जिनमें से अभी एक चीफ जस्टिस साहब गए, और जो पूरी दुनिया में अल्लाह माफ़ करे वो ज़िल्लत का सामना उनको हो रहा है, और तक क़यामत जब तक वो जिंदा है कब्र तक ये ज़िल्लत और रसवाई उनका पीछा करेगी। सर वो नामुनासिब रवैया था लोगों का, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो काजी साहब के साथ जो लंदन में लोगों ने नारे शारे लगाए, गाड़ी के पीछे भागे। ये लोगों का गुस्सा है, रिएक्शन है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अपने 12-13 महीनों में किया, इंसाफ के सबसे आला मनसब पर बैठ के जो उन्होंने इंसाफ की धज्जियाँ उखाड़ी और अपनी मनपसंद के केस लगाए एक पार्टी के अगेंस्ट, माइंड तो पहले ही था, इंसाफ तो ये बनता था कि आप वो केस सुनते ही नहीं, वो बल्ले वाला केस हो या बाकी हमें लेवल प्लेइंग वाला फील्ड वाला केस हो या हमारी खुसूसी नशिस्तों वाला केस हो या हमारा इंट्रा पार्टी वाला केस हो, तो उन्होंने तो हर जगह हमारे पर तलवार रखी ना, जबकि उन्होंने खुद अपने आप को मुतनाज़ा बनाया ना। हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इंसान किसी भी ओहदे पे बैठता है ना इज्जत के लिए बैठता है। तो सर अभी जुडिशल कमीशन में आपके 2 मेंबरान भी होंगे जी, वहाँ पे नए जजेस के आने की बातें हो रही हैं, बिल आ रहा है, हुकूमत की ख्वाहिश है कि तादाद में इजाफा किया जाए, तो आपका वोट किस तरफ होगा? अदलिया की तरफ होगा, इसलिए कि उसमें चीफ जस्टिस साहब भी होंगे, दीगर जज साहिबान भी होंगे, आप लोग कहाँ पे खड़े होंगे? ये जो कंपोजिशन है ये बड़ी अहम है, और ये बैठक जो होगी बड़ी अहम होगी, इसलिए हमने भी बड़ा नाप तोल के जांच पड़ताल के साथ अपने 2 मेंबरान को भेजा है, जिनका एक एक वोट भी बड़ा मैटर करेगा। अब ये तो एजेंडा पहले आएगा, फिर मीटिंग होगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तो फ़िलहाल कोशिश ये की जा रही है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को राम करके अपने मुताबिक बनाया जाए, ताकि कहीं भी कोई कमी बेशी ना छोड़े, कहीं भी कोई लूप होल ना हो, कहीं इमरान खान को रिलीफ ना मिल जाए, कि PTI को रिलीफ ना मिल जाए। इस वक्त तो पिछले 5-6 महीने से यही काम हो रहा है। कितनी बदकिस्मती है, तो पर माशरा है, ये तो जंगल है, कितनी बदकिस्मती है। पर इतना खौफ एक शख्स का जो जेल में बैठा, लेकिन रात की नींदें हराम है। अच्छा सर, आप गवर्नमेंट इन वेटिंग है, अपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। आखिर में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कल आपकी भी हुकूमत आएगी, ये जो रवैये हमने देखे हैं कि डोगर साहब पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा है, बैरिस्टर गौर पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा है, तो आपकी जो उस वक्त अपोजिशन होगी, क्या उनको भी इन रवैयों का सामना होगा, या आप लोगों ने सीखा है सारे अमल से? बिल्कुल हमने सीखा। मैं तो इस चीज़ का हामी नहीं हूँ कि सियासत में सियासतदानों के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम इस दर्जे तक लेकर जाना, ठीक बिल्कुल नहीं। सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, और बिल आखिर सियासतदानों ने मिल बैठ के आगे रास्ता निकालना है, ठीक है। इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि हमने अपनी स्पेस कहीं और दे दी है, अपनी स्पेस लेते हुए टाइम लगेगा। उसमें सर आपने भी अपने हमारी भी दी नहीं, हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं। ताली कभी एक हाथ से तो नहीं बचती। मैं क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो क्लियरिटी के साथ बात करता हूँ, तो टाइम लगेगा। अभी दूरी है बहुत, पहाड़ जितनी, ऐसा ऐसा ठीक है, टाइम लगेगा, और उम्मीद है कि सबको समझ आ जाएगी कि भाई हमने अपने फैसले खुद बंद कमरे में करनी है, अपनी दाढ़ी किसी दूसरे को नहीं पकड़ानी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे तो नून लीग के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नून लीग के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
सर पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, कभी हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कभी कहा जाता है ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास क्या इतलात हैं? कोई नई तरमीम आ रही है या ये सिर्फ मीडिया पे डिस्कस ही हो रही है? अभी तो मैं आपकी तरह सुन ही रहा हूँ मीडिया पे ही। मेरे मालूमात के मुताबिक तो अभी कोई इसका कोई ना मसवदा है, ना कोई अभी कोई सीरियस चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जब आएंगी आपके सामने भी आ जाएंगी, मैं भी उस पर अपनी राय दे दूंगा। तो अच्छा सर, ये मियाँ साहब जो अमेरिका गए हैं तो वो ये कोई तरमीम तो डिस्कस नहीं करने गए वहाँ पे? देखें, बदकिस्मती ये है अतर काज़मी साहब, आपने वो दुखती रग पे हाथ रख दिया है जिस पे मैं कभी कहा करता हूँ कि आप साइफर लहराएं या आप ये कहें कि मेरी हुकूमत गिरा दी गई, हम कोई ग़ुलाम हैं, तो उस वक्त तो ग़ुलामी नहीं चाहिए क्योंकि आपकी हुकूमत बकौल आपके कि गिरा दी गई। अब मुझे ये बताएं कि अब क्या ग़ुलामी से आज़ादी है? जो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि ट्रंप आएंगे तो वो आते ही आर्डर करेंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे, ये कैसा मतलब एक मंतक मुझे समझ नहीं लगी कि अब बकौल आपके ही कि वो हुकूमत गिराई गई थी, हम कोई ग़ुलाम थे, हम ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आपको छोड़ दिया जाए, आप अदालतों से भी मुबर्रा हों, आप जो जुर्म पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं वो कर लें, वो पाकिस्तान की बर्बादी कर दें, वो इंतशार फैला दें, मगर आपको आके अमेरिकी सदर जो भी आए वो आके आपको रिहाई दिला दे, तो ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला नहीं है, ये आज़ादी है। अच्छा सर, ये आज़ादी है अमेरिकी जो तो कांग्रेस सर फिर उसी तरह की तरमीम। ठीक है, ये जो अमेरिकी कांग्रेस के 62 अरकान ने ख़त लिखा था, उसके जवाब में पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसके 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और बुनियादी तौर पे कहा है कि जनाब हमारे मुल्क में अमेरिका की जानिब से ये मुदाखलत हो रही है, और काफ़ी पॉइंट्स उन्होंने इस ख़त के अंदर रेज़ किए हैं। तो ये 62 के मुकाबले में 160, क्या एक अमेरिकी कांग्रेस का जो मेंबर है वो हमारे 3 MNAs के बराबर है, या फिर वैसे ही मतलब कि ज़्यादा तादाद में लोगों ने वैसे ही जो है गुस्से का इज़हार किया? नहीं अतर काज़मी साहब, आप जैसे जो दानश्वर हैं, आप जैसे जो तजिया नगार हैं, आप जैसे जो पाकिस्तान के आइन कानून की बालादस्ती की बात करने वाले हैं, मैं उनसे तो कम से कम ये ज़रूर रखता हूँ कि जो 62 अरकान जो थे या 60 अरकान जो थे अमेरिकी कांग्रेस के, उन्होंने ख़त लिखा तो क्या वो मुदाखलत नहीं थी? और ख़त लिखा तो किसके लिए लिखा? कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि अडयाला जेल में जो शख्स है उसको रिहा कर दिया जाए। क्या उन 62 या 60 कांग्रेस के मेंबर्स को गज़ा में, फ़लस्तीन में जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, क्या उनमें से 6 लोगों ने भी ख़त अगर लिखा है तो मैं 62 की बात भी मानने के लिए तैयार हूँ कि वो दुरुस्त कह रहे हैं। मगर खुदा का खौफ करें यार, जब वो अपने मफादात जिससे जुड़े होते हैं, जिस शख्सियत से जुड़े होते हैं, जिस जमात से जुड़े होते हैं, दुनिया के किसी खत्ते में भी हों, उन पे उनको तमाम रेजोल्यूशन पास करने का ख्याल आ जाता है, मगर जब इंसानियत का कत्ल हो रहा होता है उस पर वो लब कुशाई नहीं करते। तो मैं तो समझता हूँ कि ये हर दुनिया के हर खत्ते में वो मुदाखलत करते हैं, और ये फिर एक तकड़े होने का या ताकतवर होने का वो फायदा लेते हैं कि हर एक को डिक्टेट करना। कुछ बातें जो उन्होंने कही हैं अमेरिकी कांग्रेस के जो अरकान कह रहे हैं, वो तो औक़िफ़ की भी तायद कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ उसके ऊपर वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, आप भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं सर, कि हर किसी पे दहशत गर्दी का मुकदमा हो जाता है, हर किसी को उठा के जेल में फेंक दिया जाता है, ये वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर वो बात कर रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो बात कर रही है। तो कुछ मसाइल तो हमारे मुल्क के अंदर भी है ना सर, उनको भी तो हल करने की जरूरत है। बिल्कुल काज़मी साहब, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। बेशुमार मसाइल हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं और बेशुमार मसाइल हमने खुद पैदा किए हैं।
अपनी ज़रूरत के तहत हमने लोगों ने पैदा किए हैं, अपनी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए हमने हमेशा 77 सालों में ऐसा करते आ रहे हैं। मगर क्या मुझे ये कहने की इजाज़त होगी कि जिन इंटरनेशनल फोरम का आप बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जो हैं वो फेयर फ्री नहीं हुए, कभी इन्होंने 2018 में ये बात की थी, कभी आज जो बात कर रहे हैं अडयाला जेल में शख्स की, कभी उन्होंने वक्त के प्राइम मिनिस्टर जिसको फांसी दे दी गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस पे बात की थी, जिसको ताहयात 2 तिहाई अक्सरियत रखने वाले नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया गया एक झूठे मुकदमे में, उस पे अदलिया के एक्ट पे उन्होंने बात की। अगर तो माजी में बात करते आए हैं तो आज बात उनको करनी चाहिए, मगर जब आप देखते हैं कि मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला मुश्किल में है तो उस वक्त आप बात करें, और जब वो पाकिस्तान को इस्तेकाम देने वाली शख्सियत हो उसको आप बलि चढ़ा दें। अच्छा सर, देखिए ना मियां ये है असल चीज। मियां साहब के साथ भी माजी में ज्यादती हुई, आप खुद भी उसकी एक मिसाल हैं, आपकी जमात के लोगों पे जिस तरह के मुकदमे हुए वो सबके सामने। लेकिन लोग ये कहते हैं कि फ़र्क ये है कि मियां साहब के साथ ज्यादती हुई थी, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वो डील करके बाहर चले गए थे, इमरान खान डटा हुआ है, जेल में बैठा हुआ है, तो इस वजह से दुनिया को वो कन्विंस कर रहा है। आपकी क़यादत भी यहाँ रहती पाकिस्तान में तो शायद कांग्रेस भी आपके लिए भी बात करती। अच्छा अतर काज़मी साहब, मैं बड़े अदब से आपकी खिदमत में ये गुजारिश करने लगा हूँ, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया और दुनिया को ख्याल ना आया? क्या नवाज शरीफ को हाईजैकर बना के सज़ा दे दी पूरी फैमिली को, उस वक्त दुनिया को ख्याल ना आया? जिस दुनिया का आप जिक्र कर रहे हैं, आज ताहयात नाअहल कर दिया नवाज शरीफ को, उस पर दुनिया को ख्याल ना आया। फिर आप मुझे ये बताएं कि 2018 में नवाज शरीफ तो गिरफ्तार थे और ताहयात नाअहल थे, उसकी बेटी गिरफ्तार थी, उस वक्त दुनिया को क्यों ना ख्याल आया कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात जो हैं वो फेयर फ्री नहीं हो सकेंगे क्योंकि RTS भी बंद कर दिया गया है और नवाज शरीफ को अंदर किया हुआ है। मगर यार बात यह है कि जब कोई पाकिस्तान के लिए सर्व करता है तो उसका हशर फिर नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो जैसा होता है, और जब वो दुनिया के लिए सर्व करता है, उन ममालिक के लिए जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम नहीं देखना चाहते, फिर उसके साथ सलूक इमरान खान जैसा होता है। सर देखिए सर, आपने कहा कि नवाज शरीफ जैसा हशर होता है, मियां साहब की तो हुकूमत है माशाल्लाह, वफाक में हुकूमत है, भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है, तो मियां साहब के साथ तो कोई ऐसा हशर हमें नजर नहीं आ रहा। दूसरा शख्स तो जेल में पड़ा हुआ है और वो जेल की जो है मुसीबतें काट रहा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता। अतर काज़मी साहब, मैं तौबा करता हूँ जेल में कोई ना जाए, मगर जो जेल में लोग गए हैं या जाते हैं या हम जैसे लोग भी गए हैं, अगर वो हशर हमारे जैसा ये देख ले शख्स तो दूसरे दिन तौबा करके बाहर आ जाए। आज आप बात करते हैं कि वो अंदर है, वो डील नहीं कर रहा, तो मुझे ये बताएं सहूलतकारी किसके लिए हो रही है? फिर मुझे ये बताएं बुशरा बीबी कैसे बाहर आई, फिर मुझे बताएं एलिमा खान कैसे बाहर आई, फिर मुझे ये बताएं कि अली मीन गंडापुर जो गुफ्तगू कर रहा है इसके बावजूद वो वज़ीर आला कैसे है, फिर मुझे ये बताएं कि इमरान खान अंदर से जो गुफ्तगू करते हैं वो किस तरह आज भी साल सवा साल के अंदर गुफ्तगू वही करते आ रहे हैं, और उनको 1.5 साल होने को है, 9-10 मई के केस में सज़ा नहीं दी जा सकी। फिर मुझे बड़े अदब से ये कहना है, मेरी अदलिया में इंतहाई काबिल एहतराम लोग मौजूद हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ। फिर मुझे ये बताएं कि अगर उस अदलिया में एक इंतहाई मोहतरम जज साहब जो हैं वो लोअर कोर्ट के जज के बारे में वो गुफ्तगू फरमाएं जो सियासी जमातों के लोग भी करने से परेशान हो जाएं या उनका भी दिल दुखे या वो शर्मिंदगी महसूस करें कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए बगैर सबूत के जो इल्ज़ाम मैं लगा रहा हूं, तो उस तरह के इल्ज़ामात लोअर कोर्ट के जो जज हैं उनके मतलब लगा दिया जाए,
तो फिर मुझे ये बताएं कि ये बात आपकी कौन सी सहूलतकारी है। मैं देखिए मियां साहब, हमने भी अपने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में भी शुरू में भी ये बात की डिस्कस की कि जजों के हवाले से जो गुफ्तगू की जाती है उसमें सर आपकी अपनी जमात मरियम बीबी जिस किस्म की गुफ्तगू करती रही, जजिस पे जिस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे, तो ये तो फिर एक कल्चर बन गया। काजी फायज ईसा साहब के साथ भी एक वाक़या लंदन में पेश आया, उसके ऊपर भी लोग मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सहूलतकारी है, आप समझते हैं कि अदलिया अभी भी सहूलतकारी कर रही है? मतलब कि इतने ज़्यादा लोग इनके जेलों में हैं और आपकी आधी जमात कहती है कि डील हुई है, पर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि डील नहीं हुई बुशरा बीबी के मामले में। तो फिर लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हो रहा क्या है। नहीं, कंफ्यूज वाकयातन लोग हैं। मैं भी कंफ्यूज हूँ, आप भी कंफ्यूज हैं। बेशुमार लोग जो हैं वो इसी चीज़ का तज़किरा करते हैं। मैं तो ये बात आपकी खिदमत में ये कह रहा हूँ कि भाई साहब, मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूँ, आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन यार इंतहाई काबिल एहतराम अदलिया के इंतहाई मोहतरम जज साहब जो हैं वो लोअर कोर्ट के जज पे वो इल्ज़ाम बगैर सबूत के लगाएं या वो गुफ्तगू फरमाएं जो एक सियासी लोग उनके हक में फैसला नहीं आता या उनकी मर्जी के खिलाफ आता है या आइन कानून से मावरा फैसला आता है, जो जजमेंट आती है उस पे वो तज़किरा करते हैं। मगर क्या इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर मोस्ट जजेस को लोअर कोर्ट के जज के मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं, मसला ये कि सर ये दुख है उन जज साहब के जो इंसदादे दहशतगर्दी के जज हैं उन्होंने जिस तरीके से साइफर ट्रायल चलाया, जिस तरीके से वो हर किसी को दहशतगर्दी के मुकदमे में 10-10 दिन का रिमांड दे देते हैं। और फिर अगर जजेस की बात है तो सर काजी फायज ईसा साहब अपने फैसलों के अंदर साथी जजेस को जिस तरह टारगेट करते रहे, जिस तरीके से और कमेटी से लोगों को निकाला गया, तो वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो बहुत कुछ होता रहा, लेकिन वो हुकूमत को सूट करता है तो आप लोगों को भी सूट करता है। सर ये भी जरा बता दें कि मियां साहब जो मुल्क से बाहर, एक सेकंड जी प्लीज, पहले एक सेकंड पहले प्लीज। अतर काज़मी साहब, यकीन जाने मैं न किसी की वकालत कर रहा हूँ किसी अदारे में बैठे शख्स की, और ना मैं किसी की मुखालफत कर रहा हूँ। मैं ना हुकूमत का तर्जमान होने के नाते बात कर रहा हूँ, मैं बतौर पाकिस्तानी यार बात कर रहा हूँ कि मुझे आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि क्या मैं ये ख्वाहिश या ये डिमांड या ये जो बात मैं कर रहा हूँ मैं क्या गलत कह रहा हूँ? सर मैंने ये अभी सर मैंने ये दिल पे हाथ रखा है और मुझे आवाज़ आ रही है मियाँ दे नारे वजन के, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद और जावेद लतीफ़ साहब जिंदाबाद। अब आपकी ख्वाहिश है कि इसी किस्म की आवाज़ें आएँ इस पूरे मुल्क में? नहीं यार अतर काज़मी साहब, मैं दिल पे हाथ रख के कह देता हूँ कि आइन कानून की बालादस्ती के लिए आप जिस हद तक कुर्बानी दे सकते हैं सबको देनी चाहिए, और जो आइन कानून के मावरा आज काम कर रहा है या कल काम कर रहा है, मेरा दिल कहता है मुर्दाबाद। मगर यार ये अगर कोई करता रहा है और उसके साथ जो सलूक होता, आप मेरे बड़े अजीज़ हैं, मगर अतर काज़मी साहब मुझे ये बताएं कि आज अगर आप जुडिशरी के हवाले से बात कर रहे हैं तो इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो थे, मेरे पे जब मुकदमा बना 100 मोटिव उन्होंने लिया, मुझे बुलाया और 100 मोटिव लेके उन्होंने ये मुझे कहा कि तुम्हें तो संसार कर देना चाहिए, मीडिया सारा मौजूद था उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, और ये कह रहे थे कि तू अभी तक जिंदा कैसे है। तुमने इंतहाई काबिल एहतराम जनरल फैज़ हमीद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब के मतलब जो गुफ्तगू की है कि वो आइन कानून से मावरा काम कर रहे हैं, तुम्हें तो संसार कर देना चाहिए। यार वो भी वक्त याद है, बिल्कुल याद, क्या कहा था सर हमने तो देखे ना उस वक्त भी तो हमने तो उस वक्त भी मजम्मत की थी कि आपके ऊपर जो मुकदमा कायम किया गया वो एक भोंडा मुकदमा था, एक जाली मुकदमा था, आपके साथ ज्यादती हुई। तो यही तो हमारी ख्वाहिश थी कि जब आप लोगों की हुकूमत आएगी किसी और के साथ ज्यादती नहीं होगी, पर क्या अब वो ज्यादतियां नहीं हो रही सर? नहीं काज़मी साहब, मैं आपसे बड़े एक गुजारिश करने लगा हूँ, मुझे ये बताएं कि मुझे 4 माह बग़ैर गिरफ्तारी के जो मुख्तलिफ हाउसेस में और सेफ हाउसेस उनको आजकल कहते हैं वहाँ घुमाया गया और जो मेरे पे तशद्दुद किया गया, जो मेरी वालदा को तकलीफ़ें अज़ियतें दी गई, हमने तो इसके बावजूद भी नहीं कहा था
के अदारों पे हमलावर हो जाना चाहिए। मैं आज फिर ये कह रहा हूँ कि मेरी तकलीफ रफ़ा हो जाएगी अगर आइन कानून के मुताबिक अमल कर लिया जाए। मुझे ये कहना है आज भी अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मगर यार किसी को सहूलतकारी भी नहीं मिलनी चाहिए, वो मैं हूं या आप हो। टाइम की कमी है, सहूलतकारी आज है। ब्रीफली आखिर में मुझे बताएंगे कौन से सहूलतकार हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, हमें को ये जो आप हमेशा सहूलतकारी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये ब्रीफली बताएं, मेरे पास 30 सेकंड है, कौन है ये सहूलतकार? फिर आप कभी ये सवाल जब उठाते हैं तो 9-10 मई के वाक़े के बाद एक अदारे ने खुद एहतसाबी जब की थी तो नज़र आए थे ना सहूलतकार, नज़र आए हैं ना। 4 माह बाद जनरल फैज़ हमीद की शक्ल में दूसरे अदारों में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं सहूलतकारी का, उनको भी अगर आप बेनकाब करना चाहेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे, और अगर नहीं करना चाहें, पर्दा डाले रखें, तो फिर कोई भी नज़र नहीं आएगा। नज़र तो सबको आ रहे हैं, मुझे भी हैं, आपको भी हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।